बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा चाड़ के करे आन की आस, ते नर यमपुर जाएंगे सतबा कै रविदास। प्राणी तू हरि जैसे हीरे को छोड़कर हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तो इज्जत और मान के चक्कर में फिर रहा है। करे आन की आस की तेरी इज्जत हो जगह जगह इज्जत, उस तो सोच में लग रहा। परंतु जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी में और दोहे में स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है कि ते नर दोजक जाएंगे, वो प्राणी जो है दोजक में जाएंगे। सतवाक्य रविदास के जो प्रभु का सिमरन छोड़ करके और इज्जत और मान के चक्कर में पड़ रहे हैं कि मेरी इज्जत हो, मेरी मान हो, मेरी जगह जगह जय जयकारा हो, तो तुम प्रभु का सिमरन छोड़ करके और तो इज्जत और मान के चक्कर में पड़ रहा, तो तुम एक दिन यमों के शिकंजे में फंसेगा भाई। तो जगदुरदास जी महाराज ने वाणी में कहा है कि धृग धृग जीवना राजे राम बिना। साध संगत जी पहले पूरी वाणी आपको दर्शा रहे हैं कि धृग धृग जीवना राजे राम बिना, टेक ते नैन बिना चंद्रैन बिना, जो मीना गहरे जल बिना, हस्ती सुंड बिना, पंछी पंच बिना, जैसे हिमंदर दीप बिना, जैसे ब्राह्मण वेद विहीना, तैसे प्राणी तुझ नाम बिना। वैश्वा कासुत काको कहिए, तैसो है भगत जन राम नाम बिना। मंत्र सूर्ति बिना, नारी कंत बिना, जैसे धरती इंद्र बिना, ज्यों वृक्ष फल वहीना, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। काम क्रोध अहंकार निवारूं, तृष्णा त्यागूं संत जना, कहे रविदास भई शीतल काया, ज्यों लागो गुरु चरण। तो ये साध संगत जी जगदगुरुदास जी महाराज ने 647 साल पहले कह दिया था। क्या कहा वाणी में कि धृग धृग जीवना राजे राम बिना, कि हे प्राणी तेरे को धिक्कार है उस प्रभु जिसने तेरे को जन्म दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना सोना तेरा शरीर बनाया, हाथ लगाए पांव लगाए, आँखा मुंह जीभ नाक दिल गुर्दे फेफड़े सारा कुछ पा करके दे, और तेरे पास से कुछ भी नहीं लिया उसने। जब नहीं कुछ लिया तो तुम उसका नाम भी जप सकता है। तो आज मैं और मेरी के चक्कर में आका पड़ रहा हो, तो इस वास्ते तेरे को धिक्कार है ये जन्म लेकर के। दीर्घ दीर्घ जीवनु राजे राम बिना, उस राजे राम के बिना, उस निराकार के बिना प्राणी तेरे को धिक्कार है। एक दिन तेरी वो दशा होगी, कौन सी दशा, कैसी दशा, देही नैन बिना। शरीर तो मिल गया, उस अंधे इंसान से पूछे साध संगत जी उसकी क्या दशा है। देही नैन बिना, और चंद रैन बिना, चंद्रमा चमक रहा रात नहीं है। चंद्रमा दिन में जब चमकता है ना, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। यानी कि जब अंधेरा हो जाता है तो चांद को हर जीव पसंद करता है, परंतु जब वो दिन में निकल जाता है, क्योंकि चंद्रमा दिन में भी निकलता है परंतु दिखाई रात को ही देता है, परंतु दिन में जब निकलता है तो उसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। तो देही नैन बिना चंद्र रैन बिना, जो मीन
गहरे जल बिना। और मछली जो है गहरे पानी के बिना तड़प तड़प के मरती है। जब वो पानी से बाहर आ जाती है तो तड़पना पड़ता है उसको। बहुत बुरी दशा के अंदर वो आती है। क्या दशा होगी उसकी, उसके दिल को उसी को पता है। उसके उस पानी के बिना वो कैसे तड़पती है। तो इसलिए साध संग से बेनती है। और जो मछली के खाने वाला है, मछली के खाने वाला है, वाणी में ये भी कहा कि खंड खंड कर भोजन किनो तब न बिसरियो पानी। खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, इतना प्रीत इतना प्यार मछली का पानी के साथ कि छोटे छोटे टुकड़े कर का और फिर पानी के साथ धोया। यानी कि पानी में से मछली निकाली और पानी के साथ वो धो दिया जी। दो करके पानी के साथ उसके बाद साथ संग जी वो पानी के ही साथ पकाई भी गई है। यानी कि निकाली भी पानी में से और बनाई भी, धोई भी पानी में। टुकड़े जो टुकड़े करके वो धोए जो गए हैं ना, तो वो भी पानी के में ही धोए हैं। और फिर वो पकाई भी पानी में ही, और फिर वो खाई भी पानी के साथ। जब खाई पानी के साथ तो उसके बाद साथ संगत जी जो मछली खाने वाला है उसको रात को पानी की कितनी प्यास लगती है। क्योंकि वो मछली मरने के बाद, टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी पानी का पीछा नहीं छोड़ रही है। मन यानी कि खाने वाले को रात को भी पानी की प्यास बहुत बुरी लग रही है कि पानी दो भाई, पानी चाहिए मेरे को। इतने प्रेत मछली के टुकड़े होने के बाद, मरने के बाद, और फिर भी इतनी गहरी प्रीत पानी के साथ है उसकी। क्योंकि उसका जीवन ही पानी था, जीवन पानी में ही उसका जन्म होया। पानी में से वो पकड़ी गई और पानी के साथ उसके धोई पकाई सब कुछ करने के बाद फिर भी वो पानी, मछली खाने वाला पानी ही पानी मांग रहा कि पानी दो भाई। इतनी प्रीत हमारी भी प्रभु परमात्मा के साथ, जिसने हमारे को इतनी आंखें सुंदर दी देखने के लिए, सुंदर शरीर बनाया, खाने के लिए मुंह दिया, दांत लगाए, जीभ लगाई, सुनने के लिए हमें कान दिए, और फिर भी हम उसका नाम जपे तो फिर धिक्कार है हमें। दीर्घ दीर्घ जीवनु राजे राम बिना। आगे कहा वाणी में साध संग जी के हस्ते सुंड बिना। हाथी जो है वो बिना सूंड के क्या दशा है। जब हाथियों के जंगल में लड़ाई हो जाती है तो उस समय पर उसकी क्या दशा होती है, जब उसका हाथ सूंड टूट जाता है। हाथी सूंड बिना, पंछी पंख बिना। पक्षी जो है पंख के बिना उसकी क्या दशा हो रही है, वो तो उस पक्षी को ही पता है। वो पृथ्वी पर गिर रहा, उठ रहा, गिर रहा, उठ रहा, उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। पंछी पंख बिना, जैसे मंदिर दीप बिना। और मंदिर जो है बना लिया हमें, और उसमें कोई ना सफाई करता है, ना दो बत्ती करता है, ना कोई वहाँ देखभाल करने वाला है, तो उस मंदिर की भी क्या दशा है साध संगत जी। इसी तरह से आगे वाणी में कहा है कि जैसे ब्राह्मण वेद वहीना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर वेद नहीं पता है, शास्त्र का नहीं पता है, खोटे कर्म कर रहा, यानी कि मदिरा मांस का सेवन कर रहा और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्या फायदा होया। जैसे ब्राह्मण वेद बिना तैसे प्राणी तुझ नाम बिना। ऐसे ही सतगुरु जी ये प्राणी तेरे नाम के बिना धक्के गया। वैश्वा का सुत, वैश्वा को सुत काको कहिए। वैसा है एक, उसका एक बेटा होया,
वैश्व को सुत काको कहिए, वो किसको बाप कहे। वैश्या का बेटा किसको बाप कहे, उसका कोई बाप नहीं है। वैश्व को सुत काको कहिए, तैसे हो भगत जन राम बिन नाम बिना। ऐसे ही भगत जन जो है ना राम के नाम बिना। मंत्र सूरती बिना, नाम ले लिया सूरत नहीं लगी, ये जानने लगे है। ये कभी बस वो गिनती कर रहा पूरी, बैठा भी है टाइम भी बेकार कर रहा, बस अपना मैंने भगतों बहुत तगड़ा माथे में टिक्का लगा लिया, भगवे पै लिए, अंदर अहंकार है। तो मंत्र छूटती बिना, जब तक मंत्र जो है ना उसको दिखावे की लोड़ नहीं भगवान को, वो सब कुछ जानता है। मंत्र छूटती बिना और नारी कंत बिना, स्त्री जो है उसका पति ना हो तो उसकी भी क्या दशा है। जगह जगह उसने धक्के खाने पड़ते हैं। नारी कंत बिना, जैसे ही धरती इंद्र बिना। आज महीना करसा का है, धरती तप रही है, नीचे है धरती इतनी तप रही के नंगे पांव चला भी नहीं जाता है। और जब अगर जिस पर बारिश हो जाए तो कितनी ठंड पहुंचेगी, कितने जीवों को जल मिलेगा, कितने जीवों को खाने के लिए अन्न मिलेगा, कितना जीव जंतु पैदा होगा यहाँ। और अब जो जीव जंतु हैं भी वो गर्मी में खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। आगे कहा वाणी में जी, जो वृक्ष फल वहीन, वृक्ष तो खड़ा पे घर के आंगन में, फलनी है उसका लगे है तो उसके क्या करेंगे, उसको हर आदमी आना जाने वाला कहता कि इन्हें काट दे भाई। जो वृक्ष फल वहीन, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। त्यों प्राणी जो है ना है प्रभु तेरे नाम के बिना खाली है। गुरु महाराज ने वाणी में स्पष्ट अक्षर में कह दिया कि काम क्रोध अहंकार निवारो। काम छोड़, क्रोध छोड़, अहंकार छोड़ दे, सारा कुछ त्याग दे। काम क्रोध अहंकार निवारो तृष्णा। अब मेरे अंदर जो तृष्णा लग रही है, मेरे पास 1 लाख हैं, 2 होने चाहिए, 2 होने 3 होने चाहिए, 3 है 4 होने चाहिए, तृष्णा लग रही है। एक कोठी बन गई, दूसरी भी होनी चाहिए, लड़के के वास्ते मैं अलग रहूँ, लड़का अलग रहा, फिर 2 बन गई, तीसरा भी एक और होनी चाहिए कि ये दूसरा लड़का भी रह जाएगा, फिर 3 होगी, फिर और तृष्णा बढ़ गई, यार एक कोठी और रोजा उपमा किराए का काम चल जाएगा और उन्हें किराए बदल देंगे। बस इंसान की सारी जिंदगी तृष्णा नहीं खत्म होती है। तृष्णा कर जीव प्रभु के नाम की प्यास उस नाम की लगा, जितना सिमरण करेगा उतनी प्यास से बढ़ेगी तेरे को। काम क्रोध अहंकार निवारो तृष्णा त्यागो, संत जना कह रविदास भई शीतल काया। गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तेरी शीतल काया जो है तेरी तभी शीतल होगी जो लागो गुरु चरणा, जो तू गुरु के शरण में लग जा करके, और फिर तेरी तृष्णा अपने आप ही खत्म हो जाएगी जी। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी।